हमारे चैनल में। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम, वर्तमान में प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय रूपसपुर उर्दू में कार्यरत हूँ। बात करेंगे आपके शिक्षा की, तो आपकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से, क्या आपने पढ़ा? शुरुआत मैंने हाई स्कूल सफी मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा से मैंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया। किस वर्ष में आपने? 1981 में मैंने इंटर पास किया। उसके बाद मैंने MK कॉलेज से इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया 1983। शिक्षा के क्षेत्र में ही आना है, ये बचपन से ही था विचार या ऐसे ही आता है? मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे फादर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हेड लाइब्रेरियन थे, तो वो चाहते थे कि मेरा बच्चा मेडिकल में ही आगे डॉक्टर हो। तो हमारी रुचि भी रही, कोशिश भी मैंने किया। इत्तेफाक से जो सवाल थे वो सिलेक्शन नहीं मेरा हुआ। तो मेरे फादर को लगा कि जो सवाल है वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं किया ही, तो वो बहुत ज़्यादा प्लीज हमसे नहीं, बहुत खुश नहीं। तो मेरा लाइन थोड़ा सा चेंज होने लगा। तो लाइन चेंज हुआ तो फिर हमने कहा कि नहीं होगा तो डॉक्टर नहीं बने तो लाइब्रेरी ही बन जाए। तो मैंने लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस मैंने किया। किस वक्त में? 83-85 में मिथिला से किया था मैंने। और वहाँ से जब पास करने के बाद सर्जिक डेंटल कॉलेज में मैंने जो है लाइब्रेरी के पोस्ट पर काम किया। जब वहाँ काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, प्रोफेसर की वाइफ वगैरह भी मेरे साथ काम कर रही थी कॉलेज में। मिथिला यूनिवर्सिटी के वो पालित बाबू थे इंग्लिश के HOD, उनकी वाइफ थी। तो वहाँ काम कर रहे थे। तो चूंकि वो एफिलिएटेड कॉलेज था, तो एफिलिएटेड था तो वो वही ओम सेवा ट्रस्ट था। गवर्नमेंट उसको लेना नहीं चाह रही कि नहीं लेती, ट्रस्ट की चीज गवर्नमेंट रिकवर नहीं करती है। तो मेरे फादर को लगा कि इसका लाइफ यहाँ खराब हो जाएगा, पता नहीं किस लाइन को चुन लिया, मेरे वाले लाइन को, अब गवर्नमेंट वाले में होगा नहीं होगा। तो चाह रहे थे कि लाइन चेंज कर। तो मेरे साथ जो कलीग काम कर रही थी, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आपके साथ लाइब्रेरी में काम कर रहा है, अभी नवयुवक है, इसका अभी है ना वो गाँव पर अभी खड़ा हुआ ही है, इसको कन्विंस कीजिए कि डाइवर्ट करे अपने आप को उस दूसरे क्षेत्र में जाने। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से इनवाइट करके अपने घर पर बुलाया। जब वहाँ गए, जब पालित बाबू से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो साइंस के बाद आपने उर्दू से ग्रेजुएशन किया, तो हम उर्दू सीखना चाहते हैं आपसे, आप हमको टीच करें और उसके लिए हम को थोड़ा लेसन दीजिए, पढ़ाइए, ताकि हम उर्दू में खत किताबत कर सकें। तो हमने उनको किताब ले आके दिया और आधा घंटा विचार हो। उनको बहाना था, हम मेरे दिमाग को डाइवर्ट करने का उनको एक बहाना था। उन्होंने अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से हमको अलग कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे कहा कि अभी आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद इधर भी आप अपना लाइफ खराब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं BPSC की तैयारी करें? BPSC की तैयारी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप शुरू कीजिए। हम लोग हैं, जहाँ जो जरूरत, जिस मटेरियल की जरूरत, जो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हम आपको गाइड करें, आप तैयारी कीजिए। इतना मोटिवेट कर दिए उन्होंने किया। उसके बाद हमने जो सो दिलो जान से लगने का कोशिश किया। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि BPSC की तैयारी किया तो 37वीं में मैंने PT भी निकाला जी, 37वीं में मैंने PT भी निकाला। मेंस में सिर्फ 13 नंबर से मेरा मेंस छूट गया। इत्तेफाक से उसी जमाने में ये BPSC से ये इसका लालू जी ने निकाला था। और निकाला तो उसके बाद कुछ लोगों ने देखा कि BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहा कि कम से कम मेरे साथ में सो आके वो बैठ जाए। कुछ लोग आए, फॉर्म वही लोग लाए, जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। टीचिंग से हमको इंटरेस्ट नहीं था,
इतनी सी बात बताते चले कि जिस टाइम में सरजू डेंटल कॉलेज में लाइब्रेरियन की हैसियत से काम कर रहे थे, तो जाकिर हुसैन कॉलेज के जो सो एक सेक्रेटरी हैं, उनका लड़का भी स्टूडेंट था। उसने आ करके हमको कहा कि जब ये ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट आया, तो हमको बोले रिजवान भाई, सो आप ऐसा कीजिए, बीएड कर लीजिए। हाँ, जाकिर हुसैन से हम पापा को कहते आपका एडमिशन करवा देते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, जबकि उस वक्त में 35,000 रुपये फीस चल रहा है। उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं लगेगा आपके लिए। तो हम कहा कि सारी बाबू, बीएड जो हम करेंगे तो बीएड करने का मतलब टीचिंग करना होगा, हमको टीचिंग से इंटरेस्ट नहीं है, हम तो टीचर से इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बीएड नहीं, हमने रिफ्यूज कर दिया। अब बीपीएससी के जमाने का मामला आया तो फिर जो है देखिए, उसमें वो मेंस में नहीं हुआ 13 नंबर से। उसके बाद इधर का मामला हुआ, हम लोग बैठे तो पीटी में आए तो पीटी में आ गए। उसके बाद फिर लोगों ने जबरदस्ती की, हम मेंस में फॉर्म नहीं भर रहे थे। मेरा एक छोटा भाई जो आके वो कजिन लगता है, वो मेरा भाई है, वो उसको पता चला, वो आके घर में हल्ला कर दिया, अरे भैया का जो आके लिस्ट में नाम आया है और वो फॉर्म वगैरह उनको भरवाइए। अब लोग जो पढ़ गए मेरे पीछे कि नहीं फॉर्म भर दी। हम कहना ना, इसको नहीं, हम पीपीसी की तैयारी करेंगे, हम पिछला का मामला वही बनेंगे, तय कर लिया तो वही करेंगे। तो फॉर्म जो सो आके लोग भर के आखिर भरवा दिया। अब भरवा दिया तब उसके बाद इसको भी हमने बैठ के बगैर देखे हुए, इसका हमने कोई तैयारी वारी टीचर का नहीं किया था, तो बीपीसी। जब आप शिक्षक के क्षेत्र में आए तो शुरुआत कहाँ से की? मेरी मेरी पहली पोस्टिंग मध्य विद्यालय अलीनगर उर्दू, इसी अलीनगर प्रखंड में है, वही मेरी पोस्टिंग, वो चौक पर स्कूल है, और वो डीडीओ स्कूल था। उसके बाद से हमने जो काम किया, 2 साल काम किया, वहाँ के जो डीडीओ थे उनको हमेशा दरभंगा जाने आने का मामला हुआ करता, बिल को पास कराने के लिए, करने के लिए। तो देखा, क्योंकि मेरा घर वहीं था, तो मेरे साथ जाते थे। उसके बाद वो हम काम करवा करके भेज दिया करते थे। जब देखा कि भाई यहाँ इनका अपना पैठ है, सारा मामला है, ये काम कर लेते हैं, बेकार हम आते हैं, तो हमको उन्होंने मैसेंजर बना दिया, पूरा बिल का जिम्मेदारी वो हम ही को दे दिया कि आप ही इसको बनाइए, आप ही देखिए जरा सर कर दीजिए। तो वो तब से काम, वो टीचरों का पेमेंट का हम तक देखते चले आए। प्रधानाध्यापक के पद पर वो 2019 में हमारी पोस्टिंग हुई इसी विद्यालय, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा। आप शिक्षक जी, और अभी आप कितना अंतर है छात्रों में और उनके पढ़ाई के? एक चीज और बता दें कि इसमें बाद में तो हमको आया कि वो वीडियो भी बना दिया गया, तो इसका जो काम जो हमने देखा, तो हेडमास्टरी के साथ साथ 2022 में जो वीडियो रिटायर किए यहाँ इस ब्लॉक से, तो डीओ ने जो सो आके हमको यहाँ का पूरे ब्लॉक का डीडीओ भी बना दिया। तब से वो डीडीओ का भी काम हेडमास्टरी के साथ देख रहे हैं। अब रह गया एजुकेशन में, इसमें हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ की हालत जो सो आते हैं, जो स्कूल की वो कंडीशन जो सो आते वो सही नहीं थी, और हम यहाँ से हमको मौका मिला 2022 में, हमको मौका मिला जब वीडियो बनाया गया तो वहाँ के लिए पोस्टिंग हो रही थी। तो हम आए तो जहां भी हम गए वहां काम किया। काम करने का मतलब ये था कि कुछ हम दिखाते जाएं, कुछ करके जाएं, ताकि मेरे जाने के बाद लोग याद करें। इसलिए हमने उसको उस वक्त में काम करने का कोशिश किया था। तो हमने यहाँ देखा कि नहीं कुछ है तो कुछ करके जाएंगे, तो हमने कहा 1 साल के बाद। तो सरकार की पॉलिसी फिर चेंज हो गई कि वो ट्रांसफर में आ गए, वहाँ हुआ ही नहीं, जगह खाली। आज वहाँ का हेडमास्टर का जगह आज भी खाली, लेकिन पोस्टिंग का मामला नहीं हो पाया, तो हम यहाँ काम किया। तो ये बाउंड्री का मामला मंत्री साहब जो सिद्दीकी साहब हैं, उनसे मिल करके मैंने कहा कि सर ये बाउंड्री नहीं है, जैसा बाउंड्री का मामला करा दीजिए, अपने फोन से मैंने दिया एक्सपोज से, तो वो बाउंड्री हो गया। उसके बाद यहाँ आप कार्यालय को देख रहे हैं, जैसा आप घुमा के देख सकते हैं, तो इसको भी जो सो करने का कोशिश हमने किया कि ये सब को कैसे सजा दे। उसके बाद यहाँ हमने ऑफिस से लग करके, ये बिजली और ये सब का मामला नहीं था, तो ये सारा चीज मैंने जो सो ऑफिस से मिल करके इसको अलर्ट करवाया और उसको वायरिंग टायरिंग करवाया, सारी कुछ अरेंज करवाया। पानी का जो सवाल है, हम लोग इसको ब्लॉक, इसमें पंचायत से जो योजना थी, उस योजना के तहत चेयरमैन साहब के वो भतीजा लगते हैं, उन्होंने जो सो आके इसी में करवा दिया कि नहीं स्कूल का मामला रहेगा, बाहर भी काम होगा, यहाँ भी हो जाएगा, और उन्होंने जल का योजना यही डलवा।
उसके पास से आपको टीचर में, तो अब कैसा मन लगता है आपको रिटायर होने में? मेरे मन को लगा ऐसा कि नहीं काम? नहीं, जब आ गए इस लाइन में, इसमें जो काम किया, तो एक चीज तो छूट गई। 2003 में 2003 में चूंकि जब ये बीपीएससी से हम आए थे, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ के मुकुंद चौधरी थे। बहुत ही जीनियस बहुत ही जीनियस बीओ रहे। उन्होंने परख लिया विचार टीचर को, और उन्होंने अपने साथ मामला करके आया कि नहीं, वो हमको भेजा गया 1997 में, वो डीपीईटी जो सो लागू हुआ था, तो हम लोगों को मास्टर ट्रेनर के लिए बेतिया भेजा गया ट्रेनिंग करने के लिए कि जाइए मास्टर ट्रेनर होकर आइए, और टीचर को जो ट्रेनिंग का जो व्यवस्था होगा तो आप लोग करिएगा। तो इत्तेफाक ऐसा था कि पूरे दरभंगा जिला में 9 जो है मास्टर ट्रेनर, और इत्तेफाक से 5 जो है ये बेनीपुर का था, जिसमें एक मेरा भी नाम आया था लिस्ट। तो हम लोग मास्टर ट्रेनर होकर के वहां से आए, लेकिन इत्तेफाक से हम लोग अनट्रेन थे। बताया कि पहले कि बीएड का ऑप्शन मिला, हमने टीचर हमको बनना नहीं था, तो इसलिए हमने बीएड को फॉलो कर दिया था। तो बाद में विभाग से आया कि नहीं, अब ट्रेनिंग करना होगा। तो ट्रेनिंग करना हुआ, 1 साल की ट्रेनिंग हम लोग भेज दिया। तो इधर ट्रेनिंग स्टार्ट जब स्टार्ट हुआ, तो ट्रेनिंग करके आए, तब फिर वो हम लोगों ने काम उसमें शुरू किया। तो लालू जी ने 2003 में शिक्षा मित्र, पंचायत शिक्षा मित्र पीएसएम करके टीचर की बहाली का मामला उन्होंने किया, और बहाली के बाद आया कि अब कौन जो है उसको ट्रेनिंग देगा। 51 दिन का उसको ट्रेनिंग देने के बाद तब स्कूल में भेजना था। तब फिर हम ही लोगों को मास्टर ट्रेनर हम लोग करके आए हुए थे, हम ही लोगों को भेजा गया कि यही लोग इस टीचर को पढ़ाएंगे, और तब जो है सो आते ये स्कूल में जाएंगे। तो 2003 में 2005 में हमने जो सो टीचर बना, मतलब इनको ट्रेनिंग दिया 51 दिन का, और उसके बाद इनको भेजा स्कूल में। तब इनका एक उजाला 1, उजाला 2, उसके भी हम ट्रेनर रहे। 2003 से लगातार ट्रेनिंग ही का काम, यानी बच्चों को पढ़ाने का मामला कम, हमको बीआरसी में जो खींच लिया गया, रखा गया, तो हम 13 साल तक बीआरसी में रहे, और सीनियर बीआरपी भी रहे। उतना ही नहीं, जब ब्लॉक इससे खत्म हो गया, तो डाइट से जो सो आते मामला आया, सीआरटी से जोड़ा गया, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। 5 साल तक हमने उस सीनियर बीआरपी के हैसियत से मैंने काम किया। विभिन्न पदों का आपने सवाल है, ये इस बात जैसे आपको उर्दू से अच्छी आपकी जानकारी, क्या पुस्तक भी लिखा है? नहीं, पुस्तक वगैरह हमने नहीं लिखा, एमए किया, एमए तो किया, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, वो उसको लिखने के लिए। ये है विचार। हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो है ना, असल में मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, तो वो पीएचडी हैं, डिलीट हैं, और वो मानू में जो प्रोफेसर है। तो उनके साथ उन्होंने भी कहा कि किताब का मामला जो है शुरू करिए, थोड़ा सा मामला होगा तो करेंगे, लिखेंगे। तो उनके तरफ से ही प्रेशर है, इसलिए दिलचस्पी है। आफ्टर रिटायरमेंट हम इस पर लगेंगे काम। उसमें जीवन के बारे में इतनी अहम जानकारी को इससे क्या करती मेरी फैमिली हिस्ट्री ये है कि हमको 2 लड़का 1 लड़की है, और इत्तेफाक से जब हमने काम किया, मामला किया, तो 2 लड़का है, दोनों लड़का मेरा डॉक्टर है। एक लड़का ऑर्थोपेडिक सर्जन है, दूसरा अभी पास आउट हो गया, अभी तैयारी कर रहा है। अभी इत्तेफाक से सारे में जो शुरुआत इसका हो गया मुजफ्फरपुर कृष्णा मेडिकल कॉलेज में, अभी फिलहाल उसने ज्वाइन किया। बच्ची है, बच्ची की जो ग्रेजुएशन कर लिया उसमें, तो शादी कर, ये मेरा जो सवाल है। है? उसके बाद खरीद लिया।